देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वैसा ही मैं प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। तो अखिल भारतीय किसान सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोपला विद्रोह का नेता थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल के लिख लो मेरे भाई, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुआ है इसके पहले उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, मोपला विद्रोह का नेता कौन थे। मोपला विद्रोह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल के लिख लो। मोपला विद्रोह का नेता कौन थे, तो मुसलियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार डाल के लिख लो मेरे भाई। सारे प्रश्न आज मैं आप सबों को बीच लाया हूं, जो भी प्रश्न लाया हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। अगर सिलेक्शन लेना, अगर चाहते हैं कि मद्य निषेध में एक सीट हमारा हो, तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न लाया हूं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो दोस्तों मालाबार में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो दोस्तों गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो तीन कठिया से जुड़ा था। दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस चैप्टर को भी आप लोग एकदम ध्यान में रखकर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नानु आसन किसे कहा जाता है। तो नानु आसन किसे कहा जाता है, श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है कि वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, तो केरल में चलाया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, स्टार डाल के लिख लो। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन आपका हो और सीने पर वर्दी हो, तो एकदम क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक और एकदम पढ़ाई जोरों तोर से कीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको तैयारी अधिक करना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे, राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिव दयाल साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, और राष्ट्रपति किसे कह रहेगा, तो उपराष्ट्रपति को करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, राज्यसभा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल के लिख लो और एकदम पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि कमेंट पे ध्यान दो मेरे भाई। सभी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है और आपकी जो है एकदम सामने है एग्जाम, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं यहाँ से भी। अगली बार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में, ठीक है, सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ है? यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे तो आपको याद रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम गॉड है। अगर एस स्वामीनाथन भारत में इसके जनक हैं, ठीक है। अगर भारत की बात कहे तो एस स्वामीनाथन, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी कुरिया, ठीक है, कुरिया, डॉक्टर बी कुरिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, दाल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है। और सोयाबीन कहाँ होता है? तो सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के कहा जाता है। मसालों के बारे में कहा जाए अधिक, तो अधिक मसाला में कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। ये इस बात को भी याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब अगला प्रश्न यहाँ से भी आपके एग्जाम में बनता है और पूछा भी जाता है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। ये भी एग्जाम में अगली बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछ दे आलू उत्पादन में कौन सा प्रथम राज्य है? तो यूपी है, ठीक है। मूंगफली में कौन सा है? तो गुजरात है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेमस नदी के किनारे स्थित है। इस नदी से संबंधित आप लोग प्रश्न पूछा ही जाता है, मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख ही लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। और आप लोग ये बताइए कि खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरा बताइए तो खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में ही पाया जाता है, ठीक है, ब्राजील में ही पाया जाता है खट्टा शहद। अगर ये भी आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्म पर्व का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्म पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। ओणम कहाँ से है? तो ओणम का संबंध किससे है? तो केरल से है, ठीक है। अब पोंगल की बात कर दे तो तमिलनाडु से। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को एक साथ तीनों चीजों को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आगे कुछ प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। भोगली बिहू और रंगोली बिहू, बिहू से तो आपको पता चल जाएगा कि ये असम का है, ठीक है। बैसाखी कहाँ का है? तो पंजाब का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुडी महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का फेवरेट पर्व है, एकदम महत्वपूर्ण पर्व है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। विशु केरल का है। उगादी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। लोसांग कहाँ का है? तो सिक्किम का पर्व है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो क्रोमियम है, इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल कर लिख लीजिएगा, डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हारा थोथा या हारा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्टार डाल लो मेरे भाई, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीला थोथा है, नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांच को गहरा रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आपके पूछा जाता है। अब क्या कर रहा है कि एग्जाम में ऑप्शन में आप सोडियम आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग रखिए, ध्यान में रखिएगा। पोटेशियम आजकल ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अधिकतर छात्र याद क्या रखते हैं? सोडियम को ही याद रखते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन तीनों का काटा जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इस बात को भी याद रखना, क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद वह जलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रोग जो होता है, रस्ट रोग, वह किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। आप लोग क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला था वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन जो अभ्यर्थी, जो छात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो अभी तक अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, बस लाइक ही तो कह रहा हूँ। और चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो खेल कूद में दिया जाता है, ठीक है, खेल कूद में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। तो एकदम सब लोग अगर लिखना चाहते हैं उस ट्रिक को, तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि वह ट्रिक आप सबके लिए एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही उस ट्रिक से लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के और ट्रिक की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो ट्रिक क्या है आप लोगों का, हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी का ट्रिक है। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी का ट्रिक है। तो ट्रिक क्या याद रखना है? इंदिरा ने संग महाराजा आगा खां को ध्यान से रंग बांटा। याद रहेगा, इंदिरा नेहरू संग महाराजा आगा खां को ध्यान से रंग बांटा। इंदिरा से क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कप। नेहरू से क्या हो जाएगा? नेहरू कप। और संग से क्या हो जाएगा? सिंधिया कप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए महाराजा से आपका क्या हो जाएगा? महाराजा रंजीत सिंह कप हो जाएगा। आगा खां से क्या हो जाएगा मेरे भाई? आगा खां कप हो जाएगा आपका। और ध्यान से क्या हो जाएगा? ध्यानचंद कप हो जाएगा। और रंग से रंगा स्वामी कप हो जाएगा। और बांटा से बेटन कप हो जाएगा। तो ट्रिक आप सबके लिए बेहतरीन है, आपको याद हमेशा रखना है। और याद क्यों नहीं रहेगा? इतना आसान ट्रिक है। इंदिरा नेहरू संग महाराजा आगा खां को ध्यान से रंग बांटा। ये तो ट्रिक आसान है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब अगली बार जो ट्रिक लेकर आऊँगा क्रिकेट से, फुटबॉल से संबंधित, और इतना छोटा ट्रिक लेकर आऊँगा कि आप उस ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबाओ, ऑल प्रेस कर दो, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, जो कि आपका इंतजार कर रहा है हिंदी का। और देखिए हिंदी, पिंकी और ये जो भी आप लोग बोले हैं कवि और उनकी रचना, तो इस चैप्टर के बाद मैं आप सबों के बीच लेकर आऊँगा कवि एवं उनकी रचना। क्योंकि इस चैप्टर को चालू किया हूँ तो इसको सोच रहा हूँ समाप्त कर दूँ, उसके बाद उस चैप्टर को आप सबों के बीच लेकर आऊँ। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए। देखिए नेक्स्ट ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? आपका चित्र हो जाएगा। विधि का क्या हो जाएगा? निषेध। और कर्कश का क्या हो जाएगा? मधुर होता है विलोम। अवनी का अंबर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरस का नीरस हो जाता है विलोम। सरस का क्या हो जाता है? नीरस। आमिष का सामिस हो जाएगा। कोप का कृपा हो जाएगा। और मोक्ष का बंधन हो जाएगा, ठीक है। आपको विलोम याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में विलोम भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आवरण का अन्न आवरण हो जाएगा। महान का तुच्छ हो जाएगा। और खास का आम होता है, ठीक है। खास का ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। तो चलिए दोस्तों अब आपका समय आ चुका है, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है। मैथ का क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन सभी को बनाना और सभी को राइट आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों मैथ के प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। सबसे आसान, सबसे बेस्ट प्रश्न है और आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है तो ब्याज का दर क्या होगा? इस टाइप का कल भी प्रश्न आप लोग बनाए थे, तो आप सभी बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग राइट आंसर देंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर दे रहा है यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत इतना रुपये की राशि, यानी कि मूलधन आपका कितना दिया? 3000 रुपया दिया है और समय 2 वर्ष और इतना 3600 रुपया हो जाता है। यानी कि ये क्या है आपका? ये मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई? ब्याज का दर निकालना है। तो निकाल दीजिए सभी लोग जल्दी से ब्याज का दर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसमें से इसको घटाइएगा, तो क्या निकल जाएगा? आपको ब्याज पता चल जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। तो ब्याज पता चल गया कितना है? 600 रुपया ब्याज है। तो ब्याज 600 रुपया हो गया। दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 होता है, बाटा मूलधन होता है, बाटा मूलधन होता है। तो मूलधन कितना है आपका? 3000 और गुना क्या है? समय 2 वर्ष। अब इसको कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और दोस्तों इससे हम 3 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो यानी कि 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा। 20 3 60 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो कितना परसेंट आपका आ गया? 10% आ गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग कमेंट करेंगे और सभी लोग राइट आंसर देंगे। सभी को आंसर बताना है, कोई बैठ कर इंतजार मत कीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका प्रश्न है 7.5 मीटर और 25 का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताना है, आप बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, 7 पॉइंट क्या दिया है? 5 मीटर दिया, तो इसको भी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। मीटर को मीटर में गुना करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तभी तो ये जाकर में चेंज होगा। और ये 25 है, तब 25। अब दोस्तों ये दशमलव हटाएगा तो नीचे 10 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 25 3 कितना हो जाएगा? 3 हाली में 75 कट जाएगा। तो 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 300 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सबसे पहले किसका आंसर आता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप सभी बनाएंगे और इसका राइट आंसर देंगे। सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न यही कर रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ तो ना कॉपी की जरूरत है, ना ही कॉपी कलम का जरूरत पड़ेगा, आप इसी तरह आसानी से बनाकर बता सकते हैं। तो सभी लोग बनाएं और कोशिश करें इस प्रश्न को कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है। तो ये लड़कियां हो गया 9 और लड़का कितना है? 11 का अनुपात। तो 9:11 हो गया। और लड़कियों की संख्या दिया है 45। तो हम लड़कियों की संख्या अनुपात से अब क्या करेंगे? यहाँ 9 का मान कितना दिया है? 45 दिया है मेरे भाई। 9 का मान कितना दिया? 45। 9 का मान कितना दिया? 45। तो 9 से काट कर मान निकाल लीजिए एक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 5 45। तो 1 का मान कितना आ गया? 5। 1 के मान कितना आ गया? 5। और 11 यहाँ पर लड़का है तो 11 से गुना कर देंगे। 11 5 55, यानी कि अनुपात में 11 है तो 11 का हमको मान बताने। 9 का मान हमारा, 1 का मान कितना आ गया? 9 का मान 45 है तो 1 का मान 5 आ गया, या 9 का मान 45 है, उसी तरह बना सकते हैं। तो 11 का मान निकालेंगे, 1 का मान 5 आ गया तो 11 में 5 से गुना करें तो 55। 11 5 55, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी लोग राइट आंसर देंगे। y प्रतिशत का 2/3 बराबर 1/2 है तो y का मान ज्ञात करें। आप सभी मान ज्ञात करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप सभी लोग बनाएंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। y प्रतिशत का मान, y प्रतिशत का 2/3 बराबर 1/2 है तो y का मान ज्ञात करें। y प्रतिशत
यानी कि y प्रतिशत के मतलब क्या हो जाएगा, y बटा प्रतिशत यानी 100 नीचे हो गया। का के मतलब गुना 2 बटा क्या है 3 बराबर 1/2। इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटोगे मेरे भाई तो ये अब क्या हो जाएगा 50। और ये नीचे से नीचे कटता है तो इससे काटेंगे तो 25। तो 25 में 3 से गुना करेंगे, 25 में 3 से करेंगे तो 25 3 75। तो 75 y बटा क्या आ जाएगा 75 और इधर 1 बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 1। इधर आपका क्या आएगा y बटा 75 और इधर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y बराबर 75। y बराबर क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है और इस प्रश्न का राइट आंसर बताता है। तो सभी लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आप कैसे बनाइएगा, सभी बनाइए। ये तो गुना है, ये सबसे आसान है और सभी बना सकते हैं। भाग है तो क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो 28 गुना 120। 28 से इसको काटेंगे तो कितना हाली में कट जाएगा, 21 हाली में कट जाएगा। 21 3 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17 के 21। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 40। तो 47 गुना 7 बटा 40। 47 गुना 7 बटा 40। तो 47 गुना 7 बटा 40 गुना करिए और इसको भाग दे दीजिए। 47 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 329। अब बटा कितना आ जाएगा 40। इसको भाग देंगे तो कितना हाली में जाएगा, अब भाग देकर देखिए कितना हाली में जाएगा 8.225। क्या इतना आएगा 8.225। भाग कर देख लीजिए, इसका राइट आंसर इतना आएगा। ठीक है, भाग देकर देख लीजिए। आप सभी जल्दी से इस प्रश्न को भाग दीजिए और आंसर देखिए। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा, अगर क्लास पसंद आया आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ट्रिक जो आपको बताया जा रहा है तो वह ट्रिक आपसे छूटे ना, तो इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रत्येक दिन न्यू सेशन के साथ हम लोग आते हैं, न्यू चैप्टर, न्यू लेसन, न्यू प्रश्न के साथ, न्यू अंदाज में सभी प्रश्नों को देखा जाता है। तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और ट्रिक आप सबको कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।